नमस्कार। आयुक्तालय की ज्ञान सुधा चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आयुक्तालय का ये ज्ञान सुधा चैनल एक उपक्रम है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और इस पर विभिन्न विषयों की, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो या विविध विषय, उनकी यहाँ पर परीक्षा उपयोगी सामग्री छात्र हित में उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र का, और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल की। जैसा कि विदित है, हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, और फिर आधुनिक काल के भी विभिन्न चरणों को वहाँ समावेशित किया गया है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल पर, और आदिकाल पर बात करते हुए हम न केवल इसमें अपभ्रंश काव्य और देशभाषा काव्य की जो रचना हुई है हम उस पर बात करेंगे, साथ ही परीक्षा उपयोगी तथ्यों को समावेशित करने की चेष्टा करेंगे। लगभग हर पंक्ति में वे प्रश्न समावेशित किए गए हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी या कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, जब आप हिंदी साहित्य के आदिकाल को पढ़ते हैं या किसी भी कालखंड को पढ़ते हैं या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि आप जो कंटेंट, जो सामग्री का चयन कर रहे हैं वो स्तरीय होनी चाहिए। वहाँ पर किसी भी तरह की भ्रम या शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो लगभग आधी तैयारी, आपकी आधी लड़ाई आप जीत चुके होते हैं। मार्गदर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन यदि आप सामग्री का चयन सही नहीं करते हैं तो आप अपनी राह नहीं तलाश पाते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखी जाए कि हम जिन आधार पुस्तकों का चयन कर रहे हैं वे बेहतरीन होनी चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम हिंदी साहित्य के आदिकाल पर आज बात करते हैं। बीती कक्षा में हम साहित्य इतिहास की बात कर रहे थे, और साहित्य इतिहास लेखन में हमने विभिन्न जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए, चाहे हम बात वहाँ गार्सद तासी से लेकर आए, फिर मिश्र बंधुओं की बात, शिव सिंह सेंगर की बात की, हमने जॉर्ज ग्रियर्सन की बात की, हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा और जितने भी इतिहासकार और आलोचक हुए, हमने उनके इतिहास ग्रंथों की बात की। लेकिन एक जो इतिहास ग्रंथ जिसका समावेश करना आवश्यक है और जो कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जो कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 16 खंडों में जो प्रकाशित किया गया। इसका एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी में इसका स्थापना वर्ष है, और यहाँ से हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। इसलिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा एक महत्वपूर्ण पड़ाव, महत्वपूर्ण पायदान है हिंदी साहित्य के विकासात्मक इतिहास का अध्ययन करते हुए। तो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नामक एक महत्वपूर्ण कार्य वहाँ पर संपादित किया गया, और ये इतिहास खंड 16 खंडों में विभक्त है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि कितने खंडों में विभक्त है, तो 16 खंडों में विभक्त है, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास को एक विस्तृत भूमिका वहां पर प्रदान करता है। तो ये बात ध्यान रखी जानी आवश्यक है। इस कालखंड में क्या किया गया है, देखिए, साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्थान दिया गया है। तदयुगीन परिस्थितियां क्या रही है, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात करें, साहित्यिक वातावरण कैसा रहा है, उनकी भली भांति इसमें विवेचना की गई है। तो इस दृष्टि से ये इतिहास ग्रंथ महत्वपूर्ण और मानक इतिहास ग्रंथों की श्रेणी में आता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 दिसंबर 1957 को इसका प्राकथन लिखा था, और इस ग्रंथ का विमोचन मार्च 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। ये कुछ तथ्य हैं हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास से संबंधित, जिसके बात ध्यान में रखी जानी जरूरी है। तो देखिए, जब हम आदिकाल की बात करते हैं, हिंदी साहित्य का पहला कालखंड आज हम ले रहे हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण काव्य धाराएं हैं हम उन पर भी बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य के जब आदिकाल की बात करते हैं
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, चूंकि उनका जो काल विभाजन है वो सर्वाधिक प्रामाणिक माना गया, तो जब हम उसे देखते हैं तो वह संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक आदिकाल का समय वो मानते हैं, और इस आदिकाल को वे वीर गाथा काल नाम देते हैं। और इस वीर गाथा काल नाम देने के पीछे वो कुछ पुस्तकों को मानते हैं, और इनमें भी वो कहते हैं कि उक्त काल के भीतर दो तरह की रचनाएं मिलती है, जिसे अपभ्रंश की और देशभाषा की रचनाएं की जाती हैं। अपभ्रंश की पुस्तकों में वे स्पष्ट कहते हैं कि जैन धर्म से संबंधित जो तत्व हैं, जो आचार विचार हैं, वो वहाँ समावेशित हैं और वो साहित्य की कोटि में नहीं आती। इस तरह से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो अपभ्रंश के काव्य को आदिकालीन साहित्य में शुमार ही नहीं करते। लेकिन जो साहित्यिक पुस्तकें वो केवल 4 बताते हैं, और उसमें विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो विद्यापति की रचनाएं हैं, और इन 4 को वो साहित्यिक रचनाएं मानते हैं। और देशभाषा काव्य की वो 8 पुस्तकें मानते हैं, जिसमें खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली, ये रचनाएं मानते हैं। और वो इन्हीं 12 जो पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का वो लक्षण निरूपण भी कर देते हैं और नामकरण भी वो कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि जो बीसलदेव रासो को छोड़कर और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी रचनाएं वीर गाथात्मक हैं, और इसी के चलते आदिकाल का नाम भी वीर गाथा काल ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि किन 12 पुस्तकों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रख देते हैं। आदिकाल को पढ़ते हुए हम और ये जान सकते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे संधिकाल नाम देते हैं, मिश्र बंधु इसे आरंभिक काल नाम देते हैं, और इसी तरह राहुल सांकृत्यायन चारण काल नाम देते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे आदिकाल नाम देते हैं, और जो गणपति चंद्र गुप्त है वो प्रारंभिक काल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे बीज वपन काल नाम की संज्ञा से नवाजते हैं। तो ये तो एक प्रश्न जो हम पढ़ चुके हैं कि नामकरण संबंधी जो विवाद होता है, जो चीजें पूछी जाती हैं, अक्सर ये जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा कि आदिकाल में 2 तरह की रचनाएं प्राप्त होती है, एक तो अपभ्रंश काव्य और दूसरा देशभाषा काव्य। ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है। अब अपभ्रंश काव्य में जैसा कि हमने कहा कि वो 12 कृतियों में से जो 4 कृतियां हैं, जिसमें विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इसे वो अपभ्रंश काव्य की श्रेणी में वो रखते हैं, और देशभाषा काव्य की श्रेणी में वो खुमान रासो, बिसलदेव रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका और परमाल रासो, जिसे आलाखंड भी कहा जाता है, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली, इन रचनाओं को रखते हैं। आचार्य शुक्ल का मानना है कि प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो एक बात तो ये शुक्ल कहते हैं, ये उद्धरण ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अब अपभ्रंश के लिए किन संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी या पुरानी हिंदी और प्राकृत की अंतिम अवस्था जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिखाई देते हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। अब जब हम देखते हैं आदिकाल में विभिन्न प्रकार की काव्य सरणियां वहां पर दिखाई देंगी। हम सिद्ध काव्य वहां देखेंगे, हम नाथ काव्य देखेंगे, हम लौकिक काव्य, हम जैन काव्य, तो ये सारा काव्य वहां देखेंगे। तो अब ये अपभ्रंश जो साहित्य है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पहला पता, सबसे प्राचीनतम पता जो है तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है।
मुंज और भोज के समय कि लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। मतलब वो इस बात के पक्षधर नहीं है कि अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी साहित्य के भीतर समावेशित किया जाए। इस उद्धरण का तात्पर्य यही है और ये उद्धरण पूछा गया है, इसलिए इस उद्धरण को ध्यान रखें। इसका मंतव्य ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश के काव्य को हिंदी साहित्य में शुमार नहीं करते हैं। अब जो अपभ्रंश की बात कहते हैं, जो प्राकृताभास हिंदी की बात कहते हैं, उसके विषय में शुक्ल ये कहते हैं कि बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो कहने का मतलब है अपभ्रंश जो है एक पुरानी परंपरा का अनुसरण वहां कर रही थी, उस समय वो भाषा विवृत नहीं थी, ये शुक्ल कहना चाहते हैं। तो जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द व्यवहार में आने लगा। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब अपभ्रंश नाम कहाँ पहले मिलता है, ये प्रश्न हम पहले भी समावेशित कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आदिकाल पढ़ रहे हैं और ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए इसका फिर से हमने समावेश किया है कि अपभ्रंश नाम पहल बल्भी के राजा जो राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ये तथ्य आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास में मिलता है। अब अपभ्रंश साहित्य से संबंधित और क्या तथ्य हैं? तो साहित्य लेखन धारा में ये तय है कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल देखते हैं उस समय अपभ्रंश में भी साहित्य रचना हो रही थी और इसके विषय क्या थे? नीति परक रचनाएं थी, श्रृंगार परक रचनाएं थी और वीर रसात्मक कविताओं का प्रणयन इस समय हो रहा था। साथ ही जो जैन आदि मतावलंबी है वो धार्मिक साहित्य का प्रणयन भी कर रहे थे। इसमें ही बौद्ध धर्माचार्यों के सिद्धांत और मत जो हैं वो भी अपभ्रंश में थे। तो अब अपभ्रंश किसे कहा गया? चूंकि हमने अपभ्रंश पढ़ते हुए हमने ये जाना है, तो प्राकृत से बिगड़कर, पाली प्राकृत अपभ्रंश, ये हमने एक क्रम देखा था। तो प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वही धीरे धीरे समय के साथ काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया और उसे अपभ्रंश कहा जाने लगा। यूं अपभ्रंश का अर्थ होता है भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप जो असंस्कृत है उसे कहा जाता है। और ये बात ध्यान देने योग्य है कि भरत मुनि इसे ही देश भाषा कहते हैं। अब अपभ्रंश की जो पुस्तकें हैं, जैसा कि हमने कहा धार्मिक साहित्य भी लिखा गया, यहाँ पर श्रृंगार और नीति की बात भी की जाती है। तो कई पुस्तकें तो जैनों के जिसमें तत्व निरूपण ग्रंथ हैं जो समिति की पूर्ति में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल ये दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से किया गया है। दूसरी बात, सिद्धों और नाथों की जो रचनाएं हैं उसमें जो तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों या नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों, दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। तो ये शुक्ल इसे धार्मिक साहित्य कहते हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। ये प्रश्न पूछा गया है नेट दिसंबर 2018 में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और वो आदिकाल के ऐसे साहित्य को धार्मिक साहित्य की श्रेणी में रखते हैं, शुद्ध साहित्य में शुमार वो नहीं करते हैं। अपभ्रंश भाषा के अब कौन कौन से कवि हुए हैं वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम जैन कवि माने जाते हैं और ये अपभ्रंश साहित्य के इन्हें वाल्मीकि भी माने जाते हैं और अपभ्रंश साहित्य के कालिदास भी इन्हें कहा जाता है। इनके जो ग्रंथ है पौमचर्यु, रिठ्ठणेमिचर्यु और स्वयंभू छांदस इनकी रचनाओं के नाम हैं जो आपको विदित होने चाहिए, क्योंकि अक्सर सुमेलित कीजिए में आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं।
कवि पुष्पदंत या कवि पुष्यदंत, ये दोनों ही नाम मिलते हैं। 10वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में शुमार हैं। अभिमान मेरु, महापुराण, नय कुमार चरियु और जसहर चरियु इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। हम अपभ्रंश भाषा के कवियों को देख रहे हैं, जिसमें हमने स्वयंभू और कवि पुष्पदंत को देखा। धनपाल की जो कृति है, अगले जो कवि हैं धनपाल, और इनकी रचना भविष्यत कहा और श्रुत पंचमी रास और राम सिंह का पाहुड़ा दोहा, ये भी इसी श्रेणी में रखी जाती हैं। जिनदत्त सूरी का जो उपदेश रसायन, किलपाद, दीपंकर, कृष्णाचार्य, महीधर, कमलावरपाद, टेंटया, इस प्रकार ये जो रचनाकार हुए हैं ये अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी तथ्य, और चूंकि परीक्षा उपयोगी है इसलिए इसे पढ़ा जाना चाहिए। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल भाषा, देशी भाषा या ग्रामीण भाषा कहा है, लेकिन संस्कृत के व्याकरणों और अलंकार ग्रंथों में उस भाषा के लिए प्राय अपभ्रष्ट भाषा, जैसा कि हमने कहा जो असंस्कृत है, उसका प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश नाम संस्कृत के आचार्यों द्वारा दिया गया है, जो कि तिरस्कार सूचक भी प्रतीत होता है। पतंजलि ने जिस प्रकार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है, उससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते थे। इस प्रकार इसका अर्थ प्रतिमान से च्युत, जो कि अपने स्थान से विचलित है, स्खलित, भ्रष्ट तथा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई और आगे चलकर ये संज्ञा पूरी भाषा के लिए स्वीकृत हो गई। दंडी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि भी होती है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया। तो अपभ्रंश क्या है, उसके बारे में क्या तथ्य है, क्या असंगत कथन है, उसके बारे में ये जो उद्धरण है वो महत्वपूर्ण है। जो 9वीं शताब्दी में अपभ्रंश काव्य रचना प्रचलित थी, अपभ्रंश का विकास हम देखते हैं 10वीं शताब्दी तक चला। इसी के साथ आर्य भाषा के विकास का जो द्वितीय स्तर समाप्त होकर तृतीय स्तर का प्रादुर्भाव होता है, जिसकी प्रतिनिधि हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली आदि आधुनिक भाषाएं हैं। इस प्रकार अपभ्रंश एक और प्राचीन प्राकृतों और दूसरी ओर आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी मानी जाती है। अब जैसा कि हमने देखा, दो प्रकार की साहित्यिक रचनाएं हैं, अपभ्रंश और देशभाषा काव्य। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाओं में जो रचनाएं आती हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर पढ़ा जाए इसे, हम्मीर रासो और वर्ण रत्नाकर। इसी प्रकार अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं खुमान रासो, ढोला मारूरत दुहा, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयमयंक जस चंद्रिका, चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास, वसंत विलास और खुसरो की पहेलियां। ये आपको इसी इन दो विभाजनों में ही इन कृतियों को ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न इसी तरह पूछा जाता है कि कौन सी अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं हैं और कौन सी अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं हैं। अब देखिए, जो आदिकाल में जो रचनाएं मिलती हैं उसे हम इन सरणियों में बांट सकते हैं। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों की रचनाएं आती है। जैन साहित्य में जो भरतेश्वर, बाहुबली रास, नेमिनाथ रास जैसी रचनाएं। नाथ साहित्य में जो गोरखनाथ का चलाया जो नाथ साहित्य है, उसमें 9 नाथों की रचनाएं। और लौकिक साहित्य में यदि हम देखें तो राउल वेल, ढोला मारूरत दुहा जैसी रचनाएं और गद्य रचनाओं में उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसी रचनाओं का समावेश वहां किया जाता है। जब हम सिद्ध साहित्य, सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य की बात करते हैं, तो जैसा कि विदित है सिद्धों की संख्या 84 है और सिद्धों का संबंध जो बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से ही सर्वाधिक प्रश्न पूछा गया है। अब ये जो भारत का जो पूर्वी भाग है, ये वहां सक्रिय दिखाई देते हैं और इनमें सरहपा, शबरप्पा,
कई में जो पा है वो आवर्तक ना आकर केवल पा मिलता है। तो सहरपा, शबरपा, लुईपा, डोंबिपा, कुकुरिपा, कणहपा आदि मुख्य हैं। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं और सिद्धों में जो सर्वाधिक जिनका स्थान ऊंचा माना जाता है वो लुईपा है। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। सिद्धों की भाषा में उलटबासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। तो जब हम कहते हैं कि आदिकालीन साहित्य परवर्ती साहित्य की पूर्व पीठिका तैयार करता है, तो जब हम कबीर का साहित्य पढ़ते हैं, कबीर की हम उलटबासियां पढ़ते हैं, तो वहां पर उसका जो बीज जो है वो हमें सिद्ध साहित्य में दिखाई देते हैं। इनकी भाषा को संध्या या संधा भाषा कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, ये उदाहरण पूछा गया है। जो जनता तात्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत या चर्या गीत कहलाती है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। अब सिद्ध साहित्य जो है उसे हम फिर से 3 सरणियों में इसे बांट सकते हैं, जिसमें एक तो नीति की बात जहां की जाती है, आचार व्यवहार की बात की जहां की जाती है, तो नीति और आचार संबंधित साहित्य, उपदेश परक साहित्य, साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य, इस तरह का साहित्य वहां पर मिलता है। तो इन तीनों को ध्यान रखना जरूरी है। अब सिद्ध साहित्य का वैशिष्ट्य क्या है, प्रमुख विशेषताएं वहां क्या रही है? तो इस साहित्य में तंत्र साधना पर बहुत अधिक बल दिया गया है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की गई है। इसमें जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया है और ब्राह्मण धर्म का खंडन किया गया है। सिद्धों में पंच मकार, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हालांकि तंत्र शास्त्र में हम देखते हैं तो इसका अर्थ वहां भिन्न मिलता है और वहां माया से मुक्त होने की बात सिद्ध साहित्य में बार बार की गई है। तो सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का ध्यान और इसे अध्ययन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि असंगत कथन का चयन कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न वहां पूछे जाते हैं। सरहपा की रचना, प्रसिद्ध सिद्धों की रचनाएं हम देख रहे हैं। तो सरहपा जो कि प्रथम कवि माने जाते हैं, 769 ईस्वी जिनका समय है, इनकी रचना दोहा कोश है। लुईपा जो कि सिद्धों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं, 773 ईस्वी के आसपास इनका समय है, इनका लुईपाद गीतिका इनका ग्रंथ है। शबरपा 780 ईस्वी समय है, चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, वज्रयोगिनी साधना इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कणहपा का समय 820 ईस्वी के लगभग है और चर्याचर्य विनश्चय और कणहपाद गीतिका इनके ग्रंथ है। डोंबिपा का समय भी 840 ईस्वी के लगभग है और इनका डोंबी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश ये इनके ग्रंथ हैं। इसी तरह भुसुकपा का बोधिचर्या अवतार, आर्यदेवपा का कावेरी गीतिका, कंबन पा का चर्या गीतिका, कंबल पा का असंबंध सर्ग दृष्टि और गुंडरिपा का चर्या गीति, ये इनकी रचनाएं हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। प्रथम सिद्ध सरहपा सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे, इसी से वज्रयान शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। तो चूंकि सहज जीवन पर बहुत अधिक बल दिया गया, इसीलिए इस शाखा का नाम सहजयान भी रखा गया। सिद्ध सरहपा के उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली है। तो सरहपा का जो हम दोहा कोश देखते हैं या अन्य रचनाएं, तो वहां से ये विदित होता है कि सरहपा के उपदेशों की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली है। तो ये तो सिद्ध साहित्य की बात की, जिसके बारे में हमने देखा कि जो सिद्ध साहित्य है वो वज्रयान शाखा से, वहां पर बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से जिसका संबंध है। सिद्धों की संख्या 84 है। सरहपा प्राचीनतम सिद्ध माने जाते हैं और लुईपा इन सिद्धों में सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्ध माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम आदिकालीन नाथ साहित्य की। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी
जो आलोचक हुए हैं महत्वपूर्ण हमारे समय के, उनके अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम ही प्रसिद्ध हैं। ये सारे नाम इनके लिए लिए जाते हैं। नाथ पंथ के लोगों को कनफटा योगी भी कहा जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कनफटा योगी क्यों कहा जाता है। तो ये एक तो जो साधनात्मक योग की विचारधारा में विश्वास करते थे, दूसरे ये अपने कानों में स्फटिक के मोटे मोटे कुंडल धारण करते थे, इसलिए इन्हें कनफटा योगी भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं, परंतु जो ज्योतिरेश्वर का वर्ण रत्नाकर और ज्ञानेश्वर को प्रामाणिक मानकर मत्स्येंद्र नाथ को नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना जाता है। नाथों की संख्या 9 है। इनका समय 12वीं से 14वीं शताब्दी का जो समय है वो रहा है। रामकुमार वर्मा ने, जो आलोचक हैं रामकुमार वर्मा ने इस समयावधि को नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जलंधर नाथ ने सिद्धों से अलग नाथों की परंपरा विकसित की। और जैसा कि हमने देखा कि कहते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि आदिकालीन साहित्य जो है परवर्ती साहित्य की जमीन तैयार करता है, तो संत काव्य की पूर्व पीठिका भी ये है जो नाथ साहित्य है वो तैयार करता है, जहां पर साधनात्मक रहस्यवाद की जो शब्दावली और जो सैद्धांतिकी आती है वो यहाँ से आती है। सिद्धों और नाथों में अंतर, सिद्ध निरीश्वरवादी और नाथ अनीश्वरवादी थे। सिद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे और इस तरह की बातें। सिद्ध निरीश्वरवादी और नाथ अनीश्वरवादी थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास रखते थे, वही नाथ पंथी उसके विरोधी थे। नाथ पंथी इंद्रिय निग्रह में विश्वास रखते थे। इन सभी कारणों के कारण भी शुष्क साधना पद्धति पर बल यहाँ पर दिया गया। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। नाथ ईश्वर के शून्य रूप को मानते हैं, जिसे वे अलख निरंजन कहते हैं, इसीलिए अनीश्वरवादी। क्योंकि शून्य रूप को मानते हैं इसलिए अनीश्वरवादी, और वे ईश्वर को अलख निरंजन कहकर पुकारते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिन 9 नाथों का जिक्र किया है उसमें मत्स्येंद्र नाथ, गहानीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, कर्णिपानाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवानाथ, भ्रतृनाथ और गोपीचंद्र नाथ प्रमुख हैं। इन 9 नाथों का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि प्रश्न इन पर पूछे जाते हैं। अब जो गोरखनाथ जो इस संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं वो अपने समय के महान धर्म नेता थे। नेतृत्व शक्ति उनकी अभूतपूर्व थी और धर्म गुरु के समर्थ व्यक्तित्व था। उनका चरित्र स्फटिक के समान उज्जवल, बुद्धि भावावेश से एकदम अनाविल, कुशाग्र और तीव्र थी, ऐसा उनके लिए कहा जाता है। उनका जो ये पद है, क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर ये कि उक्त पद किसका है, तो 9 लख पाती आगे नाचा, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। तो ऐसी बात जो गोरखनाथ हैं वो कहते हैं। अब गोरखनाथ की बात की जाए तो उनका जो गोरखनाथ मठ ओदाद्र पोरबंदर गुजरात भारत में है। और गोरखनाथ जो हैं प्रथम शताब्दी के पूर्व नाथ योगी थे और गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। ये सारी चीज़ें हैं और गोरखनाथ के नाम से ही नेपाल के गोरखाओं ने नाम पाया और कहा जाता है कि नेपाल में एक जिला भी है, गोरख जिला में एक गुफा है जहां गोरखनाथ का पग चिन्ह है और उनकी एक मूर्ति भी है। बहरहाल ये थोड़ा विवरणात्मक यहाँ पर हमने समावेश कर लिया है। जो बात ध्यातव्य है वो ये है कि डॉक्टर बर्थवाल की खोज में जिन 40 पुस्तकों का पता चलता है, यद्यपि वो सारी तो नहीं मिलती है, लेकिन जो 14 ग्रंथ है वो प्राचीन असंदिग्ध माने जा सकते हैं और जिनका उल्लेख प्राय सभी प्रतियों में भी मिलता है। ज्ञान चौतीसा जो है वो भी उनकी एक पुस्तक है जिसको डॉक्टर बर्थवाल उल्लेख करते हैं। उनकी पुस्तकें सबदी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण सांकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय, मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखनाथ, रोमावली और ज्ञान तिलक, ये उनकी रचनाएं हैं।
अन्य रचनाएं जो हैं ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, गोरख गणेश गोष्ठी, गोरख दत्त गोष्ठी, महादेव गोरख पुष्टि, शिष्ट पुराण, दयाबोध, जाति भोरावली, नवग्रह, नवरात, अष्टपार छाया, रहरास, ये इनकी रचनाएं हैं। ज्ञानमाला, आत्मबोध, निरंजन पुराण, गोरख वचन, इंद्र देवता, मूल गर्भावली, खानीवाणी, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इन सारी रचनाओं का जो नामोल्लेख जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो अष्टमुद्रा हो, चाहे 24 सिद्ध हो, षडक्षरी, पंच अग्नि, अष्टचक्र, अवली सिलूक, काफिर बोध, ये सारी रचनाएं गोरखनाथ जी की रचित मानी जाती है। अब जो प्रश्न नाथ साहित्य से संबंधित जो पूछे गए हैं, जो 9 नाथ हैं उनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। गोरखनाथ की रचनाओं के नामों को जरूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। गोरखनाथ चूंकि प्रवर्तक जो संत वहां पर ठहरते हैं, प्रवर्तक नाथ वहां पर ठहरते हैं। तो वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था और इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए मध्य तथा स्त्री विशेषतः डोमिनी, रजकी आदि का योग या सेवन आवश्यक था। जब हम ये सिद्ध साहित्य संबंध बात करते हैं तो वहां है, सिद्धों ने इसी धारणा से महासुखवाद का प्रवर्तन किया और महासुख वह दशा बताई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध की भावना वहां पर पैदा की गई, वहां पर स्थापित की गई। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं नेट जुलाई 2018 में और इस सिद्ध और नाथ साहित्य से संबंधित प्रश्न हैं। तो ये हमने बात की आज हिंदी के आदिकालीन साहित्य पर, और वहां पर हम बात कर रहे थे सिद्धों और नाथों के संबंध में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख उद्धरण है या जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आगे हम हिंदी के आदिकालीन साहित्य पर सतत बात करना जारी रखेंगे। नमस्कार।